we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त हॉर्मुज से निकलकर सामने आ रही है। हॉर्मुज से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें अब ईरान ने जहाज़ों पर हमला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जहां हॉर्मुज में ईरान का हमला देखा गया है। हमला कर जब्त किए 2 जहाज। ईरान का ट्रंप को सबसे बड़ा झटका, सीज फायर की उड़ी धज्जियां। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जब सीज फायर का एक्सटेंशन हुआ उसके बाद अब हॉर्मुज में लगातार गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं और ये निकलकर सामने आ रहा है कि हमला कर ईरान ने 2 जहाजों को जब्त किया है। आपको बता दें कि यहां पर हॉर्मुज में दरअसल ये जहाज क्यों पकड़े गए और IRGC ने इस पर क्या कहा। दरअसल ये बड़ी खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है और यहां पर हॉर्मुज में ये जहाज क्यों पकड़े गए ये भी आपको बता दें। ये जहाज बिना जरूरी अनुमति के गुजर रहे थे और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। इन जहाजों ने नियमों का बार बार उल्लंघन किया और चेतावनी के बावजूद संदिग्ध तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद कार्रवाई करते हुए दोनों जहाजों को रोककर ईरान के तट की ओर यहां पर कहा जा रहा है कि मोड़ दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हॉर्मुज से निकलकर सामने आई है जहां अब ये कहा जा रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन होता दिख रहा है। हालांकि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका की नाकेबंदी रहेगी तब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आज हम इसी बड़ी खबर पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण के प्लेटफॉर्म पर। जी धन्यवाद सोनम जी। सर, पहली खबर इसी से शुरुआत करेंगे। सर, अब जो ईरान जो यहाँ पर हॉर्मुज में तनाव बना हुआ है, सर इसी बीच यहाँ पर ईरान की तरफ से कई जहाज़ों को जब्त किया गया, अपने कब्जे में लिया गया है। हमने देखा था अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो कार्रवाई की गई थी, ईरान के टैंकर को कब्जे में लिया गया था। उसके बाद ईरान ने ये कहा था कि बदला ऐसा होगा कि आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर सर जो कार्रवाई की जा रही है उसको कैसे देखते हैं आप, और हॉर्मुज में ये तनाव आखिर कब तक बना रहेगा? देखिए सोनम जी, ये जो ईरान के द्वारा कार्रवाई की गई है वो ये उसी तरीके की कार्रवाई है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक ईरानियन जो शिप थी उसके सीजर के को करके की थी। और अब ईरान की तरफ से 2 ऐसे जहाज़ों को सीज किया गया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जाहिर है कि ये जो ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड का जो पूरा इस समय सिनारियो है वो अभी भी बना हुआ है। हालांकि इसको मैं सीज फायर के ब्रेकडाउन के तौर पर नहीं देखता, क्योंकि सीज फायर में जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में 28 फरवरी के बाद जो युद्ध चल रहा था, ये उस युद्ध का जो सीज फायर है वो अभी भी ऑन द होल्ड है और अभी भी अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से कोई एक दूसरे के बेसिस को या अमेरिका की तरफ से ईरानियन सिटीज को टारगेट करते हुए कोई हमले नहीं किए गए हैं। और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको इंडेफिनिट तरीके से बढ़ा भी दिया है। तो ऐसे में सीज फायर अभी भी ऑन द होल्ड है। लेकिन जो ये ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड का जो पूरी जो एक्सरसाइज है वो अभी दोनों पक्षों के द्वारा की जा रही है और इस तरह की कार्रवाई करके दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर लगातार दबाव को बना करके रखे हुए हैं। सर यहाँ पर IRGC ने जो अपने बयान में कहा है उसमें कहा है कि उनकी नौसेना ने हॉर्मुज पार करने की जो कोशिश कर रहे थे 2 जहाज, उनको रोका और उन्हें यहाँ पर इस्लामिक गणराज्य के क्षेत्रीय जल में ले जाने का निर्देश दिया गया। इन जहाजों की जो पहचान है वो MSC फ्रांचेस्का और साथ ही एपामेनियोंडस के रूप में की गई है। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कम से कम 2 जहाजों पर गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने आई। रॉयटर्स के मुताबिक यह जानकारी समुद्री सुरक्षा से जुड़े जो सूत्र हैं और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने दी है। यहां पर चीन का भी बयान सामने आया। चीन ने संघर्ष विराम बढ़ने के बाद कहा है कि हालात को दोबारा बिगड़ने से रोकना बेहद जरूरी है। तो एक चीन की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। इसी बीच यहां पर ईरान की तरफ से जो हॉर्मुज में गोलीबारी और हमले की खबरें निकलकर सामने आई है, इससे खाड़ी देशों में अब चिंताएं बढ़ गई हैं। ये चिंता बढ़ना खाड़ी देशों का बहुत स्वाभाविक है। चाइना की भी चिंता बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। पूरा विश्व इससे जाहिर है कि प्रभावित है। लेकिन ये जो वर्तमान की स्थितियां हैं उसमें मैं विशेष रूप से ये देखता हूं कि चाइना जिसके की जो शिप्स को
ईरान की इस्लामिक रिजीम के द्वारा जो एक सेलेक्टिव ब्लॉकेट किया गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसमें चाइनीज शिप्स को जाने का अवसर मिल रहा था। और ये सेलेक्टिव ब्लॉकेट जो जब तक था तब तक चाइना के शिप्स वहाँ मूव कर रहे थे, लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने काउंटर ब्लॉकेट किया, एक ईरान का नेवल ब्लॉकेट किया, तो इससे चाइना की जो शिप्स को अनेक तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और चाइना जाहिर है कि सबसे अधिक अगर कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आश्रित है तो वो चाइना ही है, और चाइना को इससे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनकी चिंता जो है बिल्कुल समझी जा सकती है। इसी वजह से चाइना की जो बयान है अब किस तरीके से इन घटनाओं के ऊपर आ रहे हैं, जो भी घटनाएं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हो रही हैं। और इसके साथ साथ जो खाड़ी के जो देश हैं वो भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने ऑयल के जो ट्रेड को लेकर के बड़े तरीके से और गहरे तरीके से उसके ऊपर आश्रित हैं। तो ऐसे में खाड़ी देशों की चिंताओं को भी समझा जा सकता है। खाड़ी के देश जो पहले से ही ईरान के हमलों से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, अब उनका अगर ट्रेड भी बाधित हो जाता है तो ऐसे में खाड़ी के जो देश हैं वो जाहिर है कि उनको एक गहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि खाड़ी देशों ने इसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन इतना कहने के बाद सर, यहाँ पर जो खाड़ी सूत्र हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका ईरान कूटनीति अब ईरान के जो मिसाइल कार्यक्रम है उसको रोकने के बजाय संवर्धन जिसे कहा जा रहा है उन स्तरों पर अधिक केंद्रित है और हॉर्मुज पर तेहरान के प्रभाव को मौन रूप से स्वीकार कर रही है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा है। अब यहाँ पर खाड़ी के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि आखिरकार हॉर्मुज ही होगा वो रेड लाइन यानी कि सीमा रेखा। पहले यह कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन अब जो है लक्ष्य बदल गए हैं, तो हॉर्मुज को अब यहाँ पर एक गोल्डन कार्ड की तरह देखा जा रहा है। जी, हॉर्मुज एक ईरान की तरफ से हॉर्मुज को वेपनाइज करने का जो कार्य किया गया, हॉर्मुज को एक अपने स्ट्रेटजिक अपने बार्गेन के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर के खाड़ी के देश अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इससे गहरे तरीके से प्रभावित है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, सोनम जी, ये एक नेचुरली बिल्ट एक पॉइंट है जो कि इंटरनेशनल वाटर्स है, और ये इसका वेपनाइजेशन किया जाना, इसके ऊपर ब्लॉकेट करना और अब अमेरिका की तरफ से काउंटर ब्लॉकेट भी किया जाना इस पूरे क्षेत्र का और ईरान का, ये जाहिर है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो मैरीटाइम जो लॉज हैं ये उनको वायलेट करने वाला कार्य है। और ये जाहिर है कि पूरे विश्व में जो ऊर्जा का जो संकट है उसको और अधिक ये गहरा करने का कार्य करेगा। इसी वजह से इस बात की नितांत आवश्यकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो ब्लॉकेट और काउंटर ब्लॉकेट किया गया है उसको तुरंत हटाया जाए, और ये खाड़ी देशों के लिए भी आवश्यक है और ऐसे सभी राष्ट्रों के लिए आवश्यक है कि जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ पर विश्व का 20% तक का एनर्जी का व्यापार होता है, उन सभी के लिए भी आवश्यक है कि इस पर जो लगा हुआ जो ब्लॉकेज है वो हटे, और ये ही विश्व के जो इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है। यदि ऐसी स्थितियां ऐसे ही बनी रही तो पूरे विश्व में ऊर्जा का संकट और मुद्रास्फीति का संकट, जो आर्थिक संकट है, वो और अधिक गहरा हो सकता है। सर, यहाँ पर जो हॉर्मुज में इस वक्त हमले हो रहे हैं, खाड़ी देशों की तरफ से जो चिंताएं जताई जा रही हैं, सर इसी बीच भारत की तरफ से बयान आता है। भारत सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो हॉर्मुज में चल रहा है वो गलत है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी ये कह चुके हैं, लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया जब मध्यस्थता पर यह सवाल उठे कि क्या भारत यहाँ पर मध्यस्थता कराता हुआ नजर आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि हर चीज का एक सही वक्त होता है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत यहाँ पर भूमिका निभाते हुए नजर आए और शायद सफल भी हो जाए। तो सर, इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि क्या भारत का अगला कदम क्या कुछ होगा? देखिए, भारत का जो रुख है वो पूरे यूएस ईरान के इस युद्ध को लेकर के यही रहा है कि भारत दोनों ही पक्षों के बीच में डायलॉग, डिप्लोमेसी का समर्थक है। भारत इस पूरी सिचुएशन के डी एस्केलेशन को लगातार करने की सलाह करता रहा है, और भारत ये चाहेगा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जैसा कि मैंने कहा कि एक इंटरनेशनल वाटर्स है, ये नेचुरली बिल्ट पॉइंट है, और ये जो अनक्लॉज के जो नियम है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी और जो मैरीटाइम से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उन सब के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे नेचुरली बिल्ट पॉइंट को कोई राष्ट्र वहाँ पर ब्लॉकेट नहीं कर सकता, वहाँ पर कोई भी टैक्सेस वगैरह भी वसूल नहीं कर सकता। तो ऐसे में ईरान के द्वारा ये जो गतिविधि की गई स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना,
वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन था और इसी बात को भारत ने कहा है और ये ब्लॉकेड हटना चाहिए। इस बात को भी भारत लगातार इसको एम्फसाइज कर रहा है। जहां तक रही मध्यस्थता की बात, तो देखिए भारत की सभी पक्षों के साथ भारत संपर्क में है। बिल्कुल बिल्कुल, और पीएम मोदी की तरफ से भी कहा कि भारत जो है शांति का पक्षधर रहा है और ये कई बार यहाँ पर दोहरा चुके हैं। लेकिन अब सर यहाँ पर हॉर्मुज के आखिर जो सल्यूशन है वो कैसे निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तनाव जो है वो अपने चरम पर है और जो ऊर्जा संकट की जो चिंता है वो अब दुनिया के लिए बढ़ती जा रही है। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो ब्लॉकेड है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तो प्रभावित है ही। ऐसे सभी राष्ट्र जो कि इस बहुत ही वाइटल जो ट्रेड रूट है उस पे जो डिपेंडेंट थे वो तो उससे प्रभावित है ही। लेकिन साथ ही साथ ईरान जो स्वयं अमेरिका ने जब उसका ब्लॉकेट कर दिया है, तो ऐसे में ईरान के भी जो अपने जो व्यापार कर रहा था, जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट वो कर रहा था, वो भी उससे बाधित होगा और ईरान भी इसको बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही साथ जो खाड़ी के जो देश हैं जो कि हैवीली डिपेंडेंट है इस पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, अब उनका भी जो असंतोष सामने आ रहा है, उनके अंदर भी जो एक गहरी चिंता दिखाई दे रही है, उससे मेरा ऐसा मानना है कि सभी पक्ष मिलकर के इस बात पर सहमति बनाने के लिए अपने प्रयास और अधिक तेज करेंगे कि किस तरीके से इस इंटरनेशनल वाटर्स का एक जो इंटरनेशनल जो बहुत ही महत्वपूर्ण वाइटल एनर्जी ट्रेड रूट है उसको किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाए, उसका वेपनाइजेशन समाप्त हो, वहां पर ब्लॉकेट समाप्त हो। तो ये मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव डालेगा और सभी पक्ष जो है इसके लिए, चाइना भी आप देखिए तो चाइना भी जिस तरह से एक्टिव हुआ है, ऐसे में चाइना भी अपनी जो भूमिका है ईरान की इस्लामिक रिजीम में जो उसका इन्फ्लुएंस है उसको और अधिक वो एक्सरसाइज करते हुए उसको इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है कि वो इस ब्लॉकेट को हटाए। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना की यात्रा भी करने वाले हैं, तो ऐसे में लेकिन सर क्या चीन की बात मानेगा ईरान? मेरा ऐसा मानना है कि चाइना का एक गहरा प्रभाव ईरान के इस्लामिक रिजीम पर दिखाई देता है। जो पहले दौर की वार्ता हुई थी और जिसमें कि ईरानियन डेलीगेशन यदि इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हुआ था, तो उसके पीछे मैं चाइना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण देखता हूँ। पाकिस्तान की भूमिका एक मैसेंजर की रही है, आज भी उसकी भूमिका मैसेंजर की है। हालांकि अब मैसेंजर की भूमिका भी वो ईमानदारी से नहीं निभा रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन जो ईरान अगर नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए अगर किसी ने उसको तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई तो वो चाइना ही था। और चाइना चाहता था कि इस तरीके की बातचीत से कम जो स्थितियां बेहतर हो, ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन समाप्त हो, ब्लॉकेट समाप्त हो और वहां पर उसकी जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो अबाधित तरीके से फिर से चले और बहाल हो पाए, नॉर्मलाइजेशन वहां पे बहाल हो पाए। तो चाइना की भूमिका मेरा असेसमेंट के मुताबिक महत्वपूर्ण होगी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज यदि नॉर्मलाइज होता है तो उसमें चाइना की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ।